Now, next property we are going to discuss is density. The atomic volume of the transition elements are low compared to with the elements of group 1 and 2. अगर एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लो होता है एज कंपेयर टू 1 एंड 2. दैट मीन्स ग्रुप 1 जिसको आप एल्कली मेटल कहते हैं एंड ग्रुप 2 जिसको आप एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. इन दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो हाई होता है. इन बल्कि उन्हें आप एक वर्ड से भी जानते होंगे दैट वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में अगर सबसे लार्जेस्ट साइज वाले एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 1 एंड 2 वाले ही होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट लार्जेस्ट साइज उनका साइज बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे क्या होता है उनका साइज ज़्यादा होता है. अभी आप ट्रांजिशन में एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम बहुत कम होता है. दिस इज बिकॉज अब इसका रीजन क्या क्या है दैट इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है एंड कंसिक्वेंटली द डेंसिटीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई. इस वजह से क्या होता है ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी हाई होती है. अब आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम. ये किसके लिए हुआ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए. बट अगर वही आप ये कह रहे हैं दैट वॉल्यूम कम है तो आपका डेंसिटी ज्यादा होगा. ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स के लिए है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस एटॉमिक मासेस इंक्रीजेस. अगर आप अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं दैट इज लेफ्ट टू राइट तो वहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड एटॉमिक मास इंक्रीज होता है. मास इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है इसलिए डेंसिटी इंक्रीज करेगा. हेंस द डेंसिटीज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस. यहाँ पे देखिए एक जनरल ट्रेंड दिया हुआ है. जिंक हैज अ लोअर डेंसिटी बिकॉज ऑफ द लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम. आपको पता होगा जिंक का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम फिल है. वहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लेस होता है आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. दैट्स वाई जिंक का जो साइज होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अभी एक ऑर्डर दिया हुआ है 3D सीरीज का दैट स्कैंडियम से ज्यादा होता है टिटेनियम की डेंसिटी, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक का जो होता है वो सबसे कम होता है. एरो को ध्यान रखें ये इस साइड का एरो है दैट्स में जिंक का कम होता है. निकेल एंड कॉपर का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. जनरल ऑर्डर की बात करें तो स्कैंडियम से कॉपर की तरफ आप मूव कर रहे हैं तो उस केस में डेंसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है. बट जिंक का याद रखें वो एक्सेप्शन है दैट उसका लोअर डेंसिटी होता है. नाउ ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन अ ग्रुप में बात करें तो सबसे ज्यादा 5D सीरीज का होता है, देन 4D का होता है, देन 3D सीरीज का. अगर आप दैट मीन्स आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो इरिडियम का सबसे ज्यादा होता है ऑस्मियम से. सी इरिडियम वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है. ऑस्मियम से इक्वल या फिर उससे भी ज्यादा ही होता है. यहाँ पे आप ऑस्मियम इरिडियम ऑप्शन में दोनों दिया है तो इरिडियम को चूज करते हैं. अगर वहाँ पे डबल डबल का पेयर है तो इरिडियम ऑस्मियम दो वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं. So this is all about the density.